हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज JCCB पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि ये 12th लेवल का PCB का है। मैं यहाँ पे बायोलॉजी का आंसर सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि आज पैरामेडिकल का है PCB ग्रुप। तो बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है 101 का, विच रीजन डिड डार्विन विजिट ड्यूरिंग इट्स वोयाज। वो जब अपने शिप से, HMS बीगल नाम था उनका शिप का, तो वोयाज में निकले थे, तो वो कौन कौन सा रीजन विजिट किए थे वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो आंसर विल बी सी, साउथ अमेरिका एंड द आइलैंड ऑफ इट्स कोस्ट, जिसमें मेनली जो गैलापागोस आइलैंड था, गैलापागोस आइलैंड वो था। तो ये साउथ अमेरिका एंड द आइलैंड ऑफ इट्स कोस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओके, व्हाट हैपन टू द बर्ड्स व्हेन दे बिकम फुल्ली मैच्योर इन हाइड्रा। बर्ड्स का क्या होता है जब हाइड्रा में मैच्योर हो जाते हैं बर्ड्स, तो उनका क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें कहा है दे अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। जब मैच्योर हो जाते हैं बर्ड्स, तो वो क्या करते हैं, डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो आंसर विल बी बी फॉर क्वेश्चन नंबर 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में किसे कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है सेपल एंड पेटल, ये नहीं होगा। पेटल एंड पिस्टिल, ये भी नहीं होगा। सेपल एंड स्टेमन, ये भी नहीं होगा। स्टेमन एंड पिस्टिल, स्टेमन एंड पिस्टिल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 103, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द कलर ऑफ द पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस बाय स्टेमन। तो इसका कलर येलो होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, हाउ मच पार्टिकुलेट मैटर कैन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट एग्जॉस्ट। तो हाउ मच पार्टिकुलेट मैटर, कितना पार्टिकुलेट मैटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव कर पाता है थर्मल पावर प्लांट से, जो एग्जॉस्ट निकलता है। तो ये NCERT में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओवर 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, हाउ कैन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई बी करेक्टेड टुडे अपार्ट फ्रॉम ग्लासेस। अपार्ट फ्रॉम ग्लासेस जो है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट जो होते हैं आई में, वो कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक है। तो 106 का ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, थ्रू कॉन्टैक्ट लेंसेज और सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द गंगाज रिवर। तो गंगा रिवर जो है उसका अप्रॉक्स लेंथ कितना है। तो 107 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4000 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, विथ हाउ मेनी आवर्स आफ्टर द डेथ शुड द आई बी रिमूव्ड फॉर डोनेशन। डेथ के कितना देर बाद आई को रिमूव किया जा सकता है डोनेट करने के लिए। तो 108 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 12 to 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, व्हाट रिमेन कॉन्फिडेंशियल इन द आई डोनेशन प्रोसेस। आई डोनेशन प्रोसेस में क्या कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से द आइडेंटिटीज ऑफ द बोथ डोनर एंड द रेसिपिएंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 109 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, व्हाट डज अ प्रिज्म डू टू इंसिडेंट वाइट लाइट। वाइट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए प्रिज्म क्या करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 110, स्प्लिट इट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
111 डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंस्टिट्यूट, डोमेस्टिक सीवेज में मुख्य रूप से क्या होता है? तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर 111 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, सारे एनसीईआरटी से ही हैं, तो यूट्रोफिकेशन के बारे में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक ड्यू टू नेचुरल न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होने की वजह से नेचुरल एजिंग हो जाता है लेक का, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, व्हाट डज द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम CNS इंक्लूड, CNS में क्या क्या होता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कोड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 113 का ए। क्वेश्चन नंबर 114, विच टाइप ऑफ नर्व्स, क्वेश्चन नंबर 114 में है विच टाइप ऑफ नर्व्स ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यूज, किस टाइप के नर्व फाइबर जो हैं रेगुलेटरी इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं, कहाँ से? CNS से पेरिफेरल नर्वस टिश्यू तक, जो भी PNS है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफरेंट फाइबर। ओके 114 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 में विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्प्लेक्स फंक्शन लाइक मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, एसोसिएशन एरियाज। 116 में है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आईबॉल, ह्यूमन आईबॉल का अप्रॉक्सीमेट डायमीटर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 117 व्हाट कैन कॉज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग, 117 में है व्हाट कैन कॉज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग, विजुअल फंक्शनिंग का कौन सिग्निफिकेंट लॉस कर सकता है? ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ विजुअल सिस्टम, विजुअल सिस्टम का कोई भी पार्ट अगर डैमेज होता है तो उसका सिग्निफिकेंट लॉस हो जाता है विजुअल फंक्शनिंग में। बेसिक क्वेश्चन है 118 में है व्हाट हैपन इफ द ऑप्टिक नर्व इज डैमेज, ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज होता है तो क्या होगा? तो 118 का विजुअल इम्पेयरमेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज होता है तो विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कंप्लीट लॉस ऑफ कलर विजन, ऐसा नहीं है, सिर्फ कलर विजन का लॉस नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिक नर्व मेन है विजुअल ये के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, कोई भी इमेज देखने के लिए या सीनरी देखने के लिए सबसे मेन है ऑप्टिक नर्व ही इम्पल्स लेके जाता है रेटिना से, तो सिर्फ कलर विजन का लॉस नहीं होगा, कंप्लीट लॉस होगा, तो इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर एंड अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का अनदर नेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फार साइटेडनेस, हिंदी में कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या है? तो 120 का आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, अ कंडीशन वेयर द पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीजेज विद द एज, तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 जू स्पोर आर यूजुअली, जू स्पोर कैसा होता है? तो माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल होता है, ऑप्शन नंबर ए। ओके 122 व्हाट इज पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड के बारे में एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक। ओके तो 122 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 द मेल गैमेट इन हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मेल गैमेट को क्या कहते हैं हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म में? तो स्पर्म या एंथ्रोजोइड। ओके ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 123 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। ओके बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट का कौन सा एग्जाम्पल है? तो
एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, अर्थवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर आर द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस। पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एंथर। ठीक है, 125 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, हाउ मच फॉरेस्ट एरिया वाज इनिशियली इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन प्लान इन द अरबरी फॉरेस्ट रेंज। तो 126 का जो है यहाँ पे आंसर सी होना चाहिए, 1272 हेक्टेयर। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, व्हेन वाज द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इम्प्लीमेंटेशन विंग सेटअप। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर बी जून 2015 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, विच गैस इज इसेंशियल फॉर एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए कौन सा गैस इसेंशियल है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, विच सिंथेटिक केमिकल हैव बीन लिंक्ड टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए कौन सा केमिकल मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप सभी जानते हैं, बेसिक क्लास में भी ये रहता है इसके बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, विच पार्ट ऑफ द आई फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। कौन सा पार्ट जो है आई का वो इमेज बनाता है रेटिना में? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर डी लेंस सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिंगेमी। सिंगेमी से क्या बनता है? सिंगेमी एक प्रोसेस है, तो सिंगेमी होने के बाद क्या कहते हैं? तो सिंगेमी बेसिकली क्या है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइज होना। तो क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट बनता है फ्यूज होके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट इकोस्ट। तो थर्मल पावर प्लांट से कोई भी पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको रिमूव करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 132 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, व्हाट स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट हेल्प टू रिमूव हार्मफुल पार्टिकल। तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या पाया जाता है ऐसा जो कि हेल्प करता है रिमूव करने में हार्मफुल पार्टिकल को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 133 का सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, विच गैस कैन बी रिमूव बाय स्क्रबर। स्क्रबर के थ्रू हम कौन सा गैस रिमूव कर सकते हैं? तो 134 का सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट साइज ऑफ पार्टिकुलर मैटर इज कंसिडर्ड मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। ये एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 2.5 माइक्रोमीटर और लेस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल सेल साइकिल इन अ ह्यूमन सेल इन अ कल्चर इज। जो सेल साइकिल ह्यूमन सेल में होता है वो कितना एवरेज ड्यूरेशन उसका कितना होता है, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है 4, तो 137 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए आंसर। यहाँ पे DNA इज रेप्लिकेटेड। एस फेज में बेसिकली क्या होता है? DNA का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 लेयर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 138।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। द ग्लाइकोकेलिस कैन बी प्रेजेंट इन टू फॉर्म, वन ऑफ विच इज द लूज सीथ। लूज सीथ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे स्लाइम लेयर हो जाएगा। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। 139 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140। व्हाट वाज द मेथड यूज बाय द चिपको एक्टिविस्ट टू प्रिवेंट ट्री फेलिंग। चिपको मूवमेंट जो चला था उसमें कौन सा मेथड यूज किया जा रहा था जो चिपको एक्टिविस्ट थे उनके द्वारा पेड़ को बचाने के लिए। तो 140 का ऑप्शन नंबर डी, हगिंग द ट्रीज। ट्री को हग करके वो ट्री को सेव कर रहे थे चिपको मूवमेंट में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। व्हाट इज अ मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इन अ मेट्रो सिटीज़। आप सभी जानते हैं मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। विच एक्सपेंसिव मेटल आर यूज एज कैटलिस्ट इन कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 148 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोहडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। व्हेन डिड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर बी, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ईयर 1981, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। इन द 1990 व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली अमॉन्ग द 41 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए में है फर्स्ट, वो हो जाएगा। दिल्ली का रैंकिंग फर्स्ट था 1990 में पॉल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। बाय व्हेन वेयर ऑल बसेस इन दिल्ली कन्वर्टेड टू रन ऑन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। किस ईयर से दिल्ली में जो है सभी बसेस सीएनजी में चलने लगे थे। तो बाय द एंड ऑफ 2001। तो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। द लिम्बिक सिस्टम along with the hypothalamus is involved in the regulation of which of the following। हाइपोथैलेमस जो है लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलके वो किस चीज़ को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो 146 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, इमोशनल रिएक्शन एंड सेक्सुअल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज। प्लेटलेट्स को और क्या कहते हैं। तो प्लेटलेट्स को और ये थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर और क्वेश्चन नंबर 147। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। द डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ अ वुंड इज कॉल्ड। तो वुंड के जगह वुंड में जो डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बनता है उसको क्या कहते हैं। तो कोआगुलम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। थ्रोमस का भी लगभग वही कलर होता है, डार्क रेडिश हो सकता है, बट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे स्कम पूछा है, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। व्हाट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ फैक्टर दैट एक्टिवेट द कोआगुलेशन प्रोसेस। तो कोआगुलेशन प्रोसेस जो होता है उसको कौन स्टिमुलेट कर सकता है या कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है इंजरी या ट्रामा। कहीं भी कट जाते हैं हम या ट्रामा हो जाता है मेरे साथ, तो वहाँ पे वो चीज़ स्टिमुलेट करेगा किसको, रिलीज ऑफ फैक्टर दैट एक्टिवेट द कोआगुलेशन प्रोसेस। कोआगुलेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करने वाले फैक्टर को रिलीज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का। विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डू आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क पोजेस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेस करते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये था सेट बी पैरामेडिकल का 12th लेवल का, सेट बी का बायोलॉजी का आंसर था। अगर आप चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो थोड़ा देर वेट करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आंसर जल्द रिलीज किया जाएगा इस चैनल पे। केमिस्ट्री दोस्त रांची है नाम इस चैनल का। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फर्दर कोई भी नोटिफिकेशन जैसे इसी से रिलेटेड
या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि 2025 के लिए इस चैनल पे जेसीसी का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए प्रिपरेशन करवाया जाएगा। उससे रिलेटेड डीपीपीज जो भी होंगे वो दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि अभी जो मैंने बायोलॉजी में जितना भी आंसर बताया उसमें कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये मैंने बहुत कम समय में सिर्फ आंसर की बताया। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।